नमस्कार, मैं तनु कुमारी और मैं नायशा से कक्षा 7वीं ग की छात्राएं हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज इस दुनिया में भ्रष्टाचारी कितनी बढ़ गई है। लोग अपने ही देश को धोखा देने लगे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे ही महापुरुष देशभक्त गुरु के बारे में। पहले दृश्य में राजा गुरु का दरबार लगा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित बैठे हैं। एक सैनिक का प्रवेश। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो सैनिक, क्या खबर है? महाराज, समाचार अच्छा नहीं है। यह पता चला है कि यूनानी सेना सिंधु पार कर चुकी है और तक्षशिला के राजा आम्ही सिकंदर के साथ मिल गए हैं। हमें पता था वो देशद्रोही आम्ही ऐसा ही करेगा, परंतु अब हमें सिकंदर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए महामंत्री जी, मित्र राज्य महामंत्री जी, पड़ोसी राज्यों को युद्ध का संदेश दे दो और उनसे कहना कि अब आपस में लड़ने का समय नहीं रह गया है। अब हमें सिकंदर को सबक सिखाना ही होगा। वो ऐसे ही कई देशों को जीत के आ चुका है, परंतु हमारे रहते भारत को नहीं जीत पाएगा। जो आ गया महाराज। सिकंदर का दूत आया। हाँ, इसे अंदर पेश किया जाए। सम्राट ने कहा एक सेवक का प्रवेश। महाराज की जय हो, सिकंदर का दूत आया। इसे अंदर पेश किया जाए। दूत का प्रवेश। वह झुककर राजा को सलाम करता है। महाराज, सम्राट ने कहा कि वह दुनिया के स्नान से निकल चुके हैं। वह निर्दोष जनता का खून बहाना नहीं चाहते। उनकी इच्छा है कि आप भी आम्ही की तरह सुधा करें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और अपनी गद्दी भी बढ़ेगी। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने वो सिर्फ जीतना चाहता है। तो फिर अपने सम्राट को कहना कि हम उन्हें हारना भी सिखा देंगे। अब उनका हमसे भेंट रणभूमि में ही होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे दृश्य की तरफ। सिकंदर बैठा हुआ है, पास में भी आम्ही और सेल्यूकस भी बैठे हैं। दूत का प्रवेश। महाराज की जय हो। बोलो दूत हमारा महाराज की जय हो। आओ दूत, हमारा संदेश राजा पुर तक पहुंचा। पहुंच गया सम्राट। हम जवाब सुनना चाहते हैं। सम्राट पूछने का है कि लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। अगर ऐसी बात है तो सिपाहियों को आदेश दो कि कूच का जाए। क्या उन्हें पता नहीं कि हमारी कितनी बड़ी सेना है? सब कुछ कहा। सम्राट फिर भी गुरु लड़ाई के लिए तैयार है। अगर ऐसी बात है तो सेल्यूकस कूच का आदेश दो। जो आ गया सम्राट। तो चलिए देखते हैं तीसरे दृश्य में क्या होता है। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना डेरा डाले हुई है। नदी चढ़ी हुई है, तेज पानी बरस रहा है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। मंच पर प्रकाश होता है। सिकंदर सेल्यूकस से बात कर रहा है। 2 महीने को हमारे सिपाही झेलम नदी तक पहुंचे हैं। ये हमारी हार है सेल्यूकस, हार। सम्राट, बरसात के दिन है, झेलम चढ़ी हुई है। पूर्व के पास हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। हमारे सैनिक हाथियों का मुकाबला करने से हिचकिचा रहे हैं। सिकंदर के रहते हुए उसके सैनिक पर कैसा डर? उन्हें तो झेलम नदी में डूब मरना चाहिए। एक सिपाही का प्रवेश। महाराज की जय हो, राजा आम्ही आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ है। महाराज की जय हो, राजा आम्ही आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ अंदर ले। प्रणाम सम्राट। आइए राजा आम्ही, आपकी का इंतजार था। हमारे सैनिक झेलम नदी पर गुरु के हाथियों से घबराए हुए हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है? आप ऐसा ना सोचे सम्राट, यह वर्षा हमारे लिए वरदान है। वर्षा की गीली जमीन में हाथियों के पैर नहीं टिक पाते हैं। कल का दिन आपके विजय का दिन होगा। सेल्यूकस,
कूच का आदेश दो और मेरा घोड़ा ले आओ। आ गया सम्राट। चौथा दृश्य, रात का समय। चौथा दृश्य, मंच पर अंधेरा। इधर पर्दे के पीछे से सोती हुई बुलू की सेना पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। लोग चीखते चिल्लाते हैं, लड़ाई की आवाज़ आती है, घोड़े की भी आवाज़ आती है और अंततः सिकंदर जिंदाबाद की नारा भी गूंजता है। पर्दा उठता है। मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वह अपनी जीत पर खुश है। वह सेल्यूकस को पुकारता है। मैम इसको पकड़ना नहीं है। सम्राट। कैदी को पेश। सेल्यूकस आ गया सम्राट। कैदी को पेश करो। आइए राजा कुरु, अब आप हमारे कैदी हैं। सेल्यूकस कैदी को पेश करो। आइए राजा कुरु, अब आपने तो सिकंदर की वीरता देख ली होगी। वीरता? हम इसे वीरता नहीं धोखा कहते हैं। रात के अंधेरे में छुप के एक राजा को बंदी करना सिकंदर पे तो यही शोभा देता है। युद्ध है राजा कुरु, यहाँ धोखा और न्याय नहीं देखा जाता। मगर मैं आपकी वीरता का आदर करता हूँ। मैंने